Hello students, class 8 social science. We were reading land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources, chapter number 2. We earlier discussed about the land and land use. याद है ना? Good. Today we are going to discuss about conservation of land resource. कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, जो जमीनी संसाधन हैं उनका उपयोग हमने पढ़ा, जमीन के बारे में हमने पढ़ा, लैंड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स के जो जमीनी संसाधन हैं उनके संरक्षण के बारे में। कंजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण, किसी चीज को बनाए रखना, उसे खत्म ना होने देना, वो कहलाता है कंजर्वेशन। बट इसकी जरूरत क्यों है हमें? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें इनको कंजर्व करना चाहिए? उसके लिए आंसर आता है ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, एंड देयर ग्रोइंग डिमांड्स। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ही डिमांड्स भी बढ़ रही है, और जितनी डिमांड्स बढ़ रही हैं उससे क्या हो रहा है? लीड्स टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। उससे क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। जनसंख्या ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो उनको फुलफिल करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए हम अनाप शनाप जो लैंड रिसोर्स है उनका उपयोग करेंगे, और उनका उपयोग करेंगे तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। काय का होगा? फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा, तो ठीक है ना। उसके बाद होता है अर्बन लैंड, जो शहरी जमीन है, वहां क्या कर रहे हैं? रहने के लिए घर बनाओ, प्लॉट बनाओ, सोसाइटी बनाओ, ये बनाओ, कॉलेज बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, ये करो, वो करो, फैक्ट्री डालो, रोड बनाओ। इन सब में क्या होता है? जो जमीन है उसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते जा रहे हैं, तो खेती के लिए जमीन कम होती जा रही है, जंगलात कम होते जा रहे हैं। तो एज क्रिएट ए फियर, इससे डर पैदा हो गया है ऑफ लूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें खोने का। इसीलिए लैंड कंजर्वेशन जरूरी हो गया है। समस्याएं क्या क्या है? एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, ठीक है, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, checks on overgrazing are some of the common method used to conserve the land. किसी भी जमीन का संरक्षण हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एफोरेस्टेशन है, जो वनों की कटाई है उसे रोकना पड़ेगा। जमीन का जो बहुतायत उपयोग होता जा रहा है, कंक्रीट के जंगल जो खड़े होते जा रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा। केमिकल पेस्टिसाइड जो हम अपनी खेती में उपयोग के लिए लेते हैं वो हमारी धरती की उर्वरा क्षमता जो होती है उसको खत्म करते हैं, कम करते हैं, इसलिए उन पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, उन पर भी नजर रखनी पड़ेगी। उसके अलावा क्या है? ओवर ग्रेजिंग है, उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा कि ज्यादा जो हरियाली है उसको ग्रेजिंग के द्वारा, चराई के द्वारा नष्ट ना किया जाए। ये वो तरीके हैं जिनसे लैंड कंजर्वेशन की जा सकती है। अब बात आती है नेक्स्ट सॉइल की। जहां लैंड आ गई तो लैंड में जो अपर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड सॉइल। क्या होती है? वो सॉइल होती है। सॉइल, मैंने आपको एक चार्ट बनाया है जिसके बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉइल की डेफिनेशन क्या है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, एक पतली परत होती है काय की, जो ग्रेनी सब्सटेंस होते हैं उनकी, कवरिंग द सरफेस, जो सरफेस को कवर करके रखती है, ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो अर्थ के जो ऊपरी भाग है
उसको कवर करके रखती है ये पतली लेयर, यही कहलाती है सॉइल। हम जो जमीन देखते हैं उसमें जो सबसे ऊपर अवयव है वो है सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ये बनती कैसे? इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वेदर्स रॉक यहाँ पे पाई जाती है। दिस हैपेंस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये जो वेदरिंग है, समय के साथ जो अपरदन है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंडस्लाइड के बारे में। लैंडस्लाइड क्या होती है? किसी भी पहाड़ का कोई बड़ा हिस्सा जब टूट करके नीचे गिरता है तो उस घटना को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो अगर हमको सिंपली डिफाइन करें तो लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस। रॉक्स चट्टान है, डेब्रिस कंकड़ पत्थर या ऊबड़ खाबड़ जो भी चीज है उसको हम डेब्रिस बोलते हैं, मलबा। और अर्थ डाउन आ स्लोप, जिसको ढलान से वो जो नीचे गिरता है, दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनोज। ज्यादातर अगर नेचुरल रूप से अर्थक्वेक आता है तब लैंडस्लाइड होने का डर होता है, वोल्केनो आता है तब होने का, फ्लड आती है तब भी, और लगातार बारिश हो उससे भी लैंडस्लाइड होने का खतरा होता है। अब लैंडस्लाइड जब होती है तो वो नीचे गिरते हैं, कई बार नीचे जाकर के वो नदियों का रास्ता भी रोक देते हैं, तो उससे भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। इंसान भी अपने जो कार्यक्रम है नेचुरल सराउंडिंग्स में जाके करता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे रोड बनाना है, या आप मान लो वहां पे जाकर मकानियत बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, उसके जो नेचुरल रास्ते हैं पानी के फ्लो के उसको रोक देते हैं, या वहां पे बहुत ज्यादा हम विस्फोटक का उपयोग करते हैं पत्थरों को तोड़ने के लिए, तो उससे भी लैंडस्लाइड्स हो सकती है। तो इसके बारे में केस हिस्ट्री भी दी थे पंजी विलेज की, नियर रोंगकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसमें क्या होता है? डैमेज ऑफ 200 मीटर स्ट्रेच ओल्ड हिंदुस्तान तेवट रोड, नेशनल हाईवे 22। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग ऑफ पंजी विलेज। जो पंजी विलेज में लगातार ब्लास्टिंग हो रही थी उसके कारण ये लैंडस्लाइड हुआ था, और वहां पे क्या हुआ था? बहुत सारे एरिया में जान और माल का नुकसान हुआ। समय रहते गांव वालों को वहां से हटाना पड़ा, जिसके कारण कुछ लोगों की जान बच सकी। तो ये एक बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थिंग्स होती है लैंडस्लाइड, और ये बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सॉइल फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन किस तरह से होती है? पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर जो हम हिस्सा देखते हैं जहाँ पे हरियाली होती है, जो ऊपर की वाली है लेयर, वो टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेल्स। तो यहाँ पे वेजिटेशंस विद ह्यूमस सॉइल होती है, ठीक है। ह्यूमस बोलते हैं हम जो एक तरह से नेचुरल खाद जो होता है, यानी कि जो भी चीज है, पत्तियां वगैरह, पेड़ की टहनी, टुकड़े और जो चीजें हैं वो सड़ गल के जो काला रूप ले लेती है, जिसमें कि वनस्पति उगती है, वो ह्यूमस कहलाती है। तो उसके साथ ये टॉप लेयर पे सॉइल मिलती है हमें। इसके बाद की जो पोर्शन है नीचे, अगर इसको और खोदेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब सॉइल मिलेगी, और उसके साथ क्या मिलेंगे? सैंड से एंड क्ले, ठीक है। चिकनी मिट्टी मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे पार्टिकुलर पत्थरों के टुकड़े या चट्टानी स्वरूप मिल सकता है, सिल्ट मिलेगी इसमें। तो ये दूसरा पोर्शन है। और इसके बाद और अगर नीचे जाते हैं तो वेदर्ड रॉक मिलेंगी हमें। इसके अलावा
वेदर्ड रॉक से रिलेटेड मटेरियल्स मिलेंगे और लास्ट में जब हम और खुदाई करते हुए पहुंचेंगे तो लास्ट में आपको पेरेंट रॉक मिलेगी। यानी कि आप लोगों ने कभी बोरिंग हुआ हो आपके आसपास तो आपने देखा होगा पहले मिट्टी निकलती है, ठीक है, सूखी मिट्टी निकलती है, जब वो प्रेशर के साथ उसमें गड्ढा खोलते हैं उसके बाद क्या होता है कुछ कुछ कंकड़ों वाली मिट्टी निकलती है और लास्ट में वहां पे निकलती है लाल लाल मिट्टी। वो मिट्टी नहीं होती एक्चुअली, वो पेरेंट रॉक होती है। जब वो पेरेंट रॉक को तोड़ा जाता है तो क्योंकि यहाँ पे लाल पत्थर मिलता है तो वो लाल पत्थर टूट के लाल लाल मिट्टी के रूप में बाहर निकलता है। तो ये सॉइल फॉर्मेशन हो गया। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। तो ये जो पेरेंट रॉक होती है ये ही जिम्मेदार होती है कि ऊपर की जो मिट्टी है उसका जो निर्माण है किस तरह का होगा। और अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, वहां का वातावरण कैसा है, रोल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स इसमें मिलते हैं उनका रोल कैसा है, एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और इस सॉइल के निर्माण में कितना समय लगता है। जितना ज्यादा सॉइल फॉर्मेशन के लिए समय मिलेगा उतना ही सॉइल फॉर्मेशन की क्वालिटी अलग अलग भिन्न भिन्न बनती चली जाएगी। तो एक अगर चार्ट के थ्रू हम जाने तो सॉइल है सबसे पहले पेरेंट रॉक, वो डिटरमाइन करती है कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कॉन्टेक्ट्स, परमेबिलिटी। तो ये सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होती है पेरेंट रॉक। उसके बाद अगर देखें रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल है कितनी ऊंचाई पे, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई वाली जगह पे जो सॉइल है समुद्र किनारे की अलग होगी, रेतीली जो आपको दिखाई देती है, और मैदानी इलाकों में जाएंगे फर्टाइल वाली दिखाई देगी, और ऊपर पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो सॉइल की प्रकृति कुछ और होगी। तो ये एल्टीट्यूड भी इस पे फर्क डालता है। उसके बाद फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। तो जहां पे फ्लोरा फौना बोलते हैं जो वनस्पतियां हैं या जो जीव हैं, तो वो किस तरह से, या जो सूक्ष्म जीव हैं, जिस इलाके में जिस तरह की वनस्पति होगी, जिस तरह के जीव होंगे, जिस तरह के सूक्ष्म जीव होंगे, तो वो ह्यूमस बनाने में जो खाद होती है ना नेचुरल खाद, उसे बनाने में उतना ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और जिस क्वालिटी की वेजिटेशंस होगी, जिस क्वालिटी की वाइल्ड लाइफ होगी, उसी क्वालिटी की वहां पे ह्यूमस का निर्माण होगा। इसके अलावा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समय जितना लगेगा उतना ज्यादा सॉइल की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा क्लाइमेट, वहां का जो वातावरण है वो किस तरह का है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, रेट ऑफ वेदरिंग कैसी है, ह्यूमस फॉर्मेशन कैसा है। तो ये सारी चीजें एक सॉइल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बाद अगर आप बात चलेंगे तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो डिग्रेडेशन इस तरह से होता है सॉइल का, और उसको कंजर्वेशन करने के लिए कौन कौन से मेजर्स हम अपना सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का कटाव, एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स, और उसकी जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए चैलेंज होते हैं टू सॉइल ए रिसोर्स। क्योंकि मिट्टी भी एक रिसोर्स है, संसाधन है, तो उसे संसाधन बनने में रोकने के लिए ये सारी बाधाएं होती हैं। कौन कौन सी? सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, ह्यूमन भी है और नेचर भी है। फैक्टर्स व्हिच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई कर रहे हैं हम, ओवर ग्रेजिंग, अत्यधिक चराई करवा रहे हैं, ओवर यूज, ज्यादा उपयोग कर रहे हैं काय का, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड्स जानते हैं ना, कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो दवाएं डाली जाती हैं पेड़ों और पौधों पर। फर्टिलाइजर, जो केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स उर्वरक हम यूज करते हैं खेती बढ़ाने के लिए। इसके अलावा रेनवॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड, ये सब मेथड कारण है काय के डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के। सम मेथड ऑफ कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। अब हम कुछ मेथड बता रहे हैं जो कंजर्वेशन के लिए काम में आते हैं। पहला है मल्चिंग। क्या है? मल्चिंग, MULCHING।
the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. भाई अगर कहीं पे पेड़ बिखरी हुई अवस्था में है, दूर दूर उगे हुए हैं, तो बीच में जो मिट्टी है वो खुली रहेगी तो वो ड्राई हो जाएगी और ड्राई होकर के उसका इरोजन हो सकता है। इसलिए उसको क्या है, कवर कर दिया जाए घास से, या उसको घास उगा दी जाए, ग्रास उगा दी जाए, या उस पे कोई स्ट्रॉ टाइप की जो भी वेजिटेशंस होती है वो लगा दी जाए, तो उसमें ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा, उसका कटाव रुक जाएगा। दूसरा है कंटोर बैरियर्स। इसमें क्या करते हैं हम, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टोर्स। टीचर्स आर मेड। इसमें क्या करेंगे हम, बीच में बैरियर्स लगा देंगे, चाहे वो मिट्टी की सहायता से हो, मिट्टी पत्थर की सहायता से हो, तो हम बाउंड्री बना देंगे, मैट बना देंगे, मैट बंदी कर देंगे, तो उससे भी उसका कटाव रुक जाएगा। दूसरा होता है रॉक डैम। रॉक्स आर पिल्ड अप, स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गिल्ट्स एंड फर्दर सॉइल लॉस। और हम क्या करते हैं, चट्टानों का बांध बना सकते हैं, ठीक है, नरेगा के तहत बांध बनते हैं ना, इस तरह से। तो वो क्या करते हैं, पानी के साथ जो मिट्टी बह के जाती है तो वो पानी के बहाव को कम कर देते हैं, उसका प्रेशर कम कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, मिट्टी का कटाव रुक सकता है। दूसरा होता है टेरेस फार्मिंग। ब्रॉड फ्लैट स्टेप और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स ऑफ दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे अगर ढलानी क्षेत्र है तो वहां पे हम सीढ़ियां जैसी बना के वहां पे हम खेती कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ढलान पे मिट्टी का कटाव होता चला जाता है। अगर वहां पे हम ढलान के बीच में सीढ़ी टाइप का उसको फ्लैट बना दें और वहां पे एक के बाद एक वनस्पति उगा दें, और जो भी फ्लैट एरिया उसमें खेती भी कर सकते हैं, वनस्पति भी उगा सकते हैं, उससे भी मिट्टी का कटाव रुक जाता है, इरोजन रुक जाता है। दूसरा होता है इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। कई बार क्या करते हैं, आपने खेतों में देखा होगा कि हम 2-3 तरह की जो फसल है वो एक ही साथ उगा देते हैं, एक लाइन में कोई और फसल है, दूसरी लाइन में कोई और, उससे भी मिट्टी का कटाव रुक सकता है और जो उसकी उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है, और पानी से जो मिट्टी बह के जाती है उसको भी ये रोक सकते हैं। कॉन्टोर प्लॉगिंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर। जैसे ये ढलान है, इस पर हम आड़ी जुताई कर दें तो ये भी बैरियर्स बन जाएंगे, ये भी उसके कटाव को रोकेंगे। दूसरा होता है शेल्टर बेड। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। और अगर ड्राई एरिया है ज्यादा तो वहां के कोनों पे, उसके किनारों पे, चारों तरफ उसको कवर कर देंगे पेड़ उगा करके। या जो कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्री किनारे या नदी के किनारे, वहां पे भी हम क्या करते हैं, लाइन में पेड़ उगा देंगे। इससे क्या होगा, इससे वो जो मिट्टी का कटाव है उसको वो पेड़ की जड़ें थाम लेंगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे वाटर, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर के बारे में आपको बताएंगे। अब तक जो पढ़ाया है, आई होप यू ऑल विल रिवाइज इट एंड केयरफुली रीड इट इन योर बुक्स। ज्यादातर बच्चों ने बुक्स ले ली हैं, जिन्होंने नहीं ली हैं वो भी परचेज कर लें और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ us. So see you in next video. Till then, bye bye.